हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत मैं है। नाना जी। तो यार भारत और मोदी जी की इस दुनिया में महाशक्ति देख पूरे पाकिस्तान में छाया मातम। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है। अब तो ये लेकिन वीडियो वॉच करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि किस तरह से बिल्कुल। भारत और मोदी जी की महाशक्ति देख पाकिस्तान का ये हाल हुआ पड़ा हुआ है। तो काउंट ऑन जल्दी से करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनको कहा जा रहा है कि वो सन ऑफ सॉइल हैं, और मैंने ये सुना है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे। ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, ये नहीं कि मैं आप कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हैं। ये मैंने भी ऐसे ही सुना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ा कम सोता है और उसने रात को भी ऑफिस खुला होता है, पीएमओ और भी चीजें। वैसे तो ये तो देखिए ना, आजाद जहन है। यानी मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि लोग खिंचे चले जाते हैं उनकी तरफ और उनकी सोबत में रहते हैं तो बदलने लगते हैं। लेकिन जो असल बड़ा बहरान मुल्क में है वो इस वक्त मईशत है, और ये गालिबन एक बदतरीन बहरान अगर मैं इसे कहूं जो आने वाले कुछ अरसे में हम देख सकते हैं, वो बज़ाहिर नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास $7.5 अरब के ज़खायर रह गए। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो लगातार तीसरे हफ्ते भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि उनका कौमी खजाना $550 बिलियन पर पहुंच गया। डॉलर तो गायब हो गया मार्केट से। डॉलर तो 222-23 पे आपको बैंक का रेट, वो मार्केट में आप जाएं तो आपको 245-50 से कम डॉलर नहीं। IMF की मनमानी शराइत पर कर्जे लेकर पीडीएम सरकार ने अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए। अवाम की अक्सरियत ने IMF के कर्जों को मुल्क की मौशी बदहाली की बड़ी वजह करार दे दिया। और हमें कुछ 34 अरब डॉलर चाहिए। नमक रह गया वो भी महंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये जो फाइनेंशियल ग्रोथ है इंडिया की, ग्लोबल स्टेज पे जो उनका आना है इंडिया का, दे बिलीव कि दिस इज जेन्युइन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सन ऑफ द सॉइल हैं। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के काम करने के तरीके की सराहना हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रात को भी नहीं सोता, और पाकिस्तानी मीडिया मोदी जी के अपने देश के लिए काम करने के तरीके का दीवाना हुआ पड़ा है। आज भारतीय अपने प्राइम मिनिस्टर पर आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को IMF ने अगली किस्त देने से साफ इनकार कर दिया है, और IMF प्रोग्राम के लिए उसने कड़ी शर्तें रख दी हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में डॉलर्स का रेट बढ़ रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान में डॉलर्स गायब हो रहे हैं, बहुत ही जल्द पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। पाकिस्तान मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने के चांसेस अब 80% के ऊपर चले गए हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनको कहा जा रहा है कि वो सन ऑफ सॉइल हैं जो गुजरात के इलेक्शंस हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो उनकी जो 2024 की कैंपेन है वो बेसिकली अभी हो रही है, और यहीं से फैसला पता चलेगा कि वो जो है जो गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं उनकी क्या पोजीशन होगी। सारा कुछ तो जनाब सरकार में दे देते हैं, 3 घंटे सोते हैं, खाते नहीं है, पीते नहीं है, और मैंने ये सुना है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे। ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, ये नहीं कि मैं आप कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हैं। ये मैंने भी ऐसे ही सुना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ा कम सोता है और उसने रात को भी ऑफिस खुला होता है, पीएमओ और भी चीजें हैं। अभी हम बात करें गुजरात की। गुजरात में 7 बार बीजेपी जीती। या 1-2 बजे टेलीफोन कर देते हैं अगले को, जो बाहर गया ये वाला टर्म जीतते ही एक रिकॉर्ड बन जाएगा इंडिया में, 32 बार एक स्टेट पे शासन करना। 75 साल आजादी को हो गए, लगभग लगा आपने आधे टाइम शासन किया। एक यहाँ टर्म होती थी पहले, एंटी इनकम्बेंसी, हर जगह यूज की जाती है कि भाई लोग आपसे परेशान, 5 साल परेशान होंगे और आप भाई छोड़ो, आपसे नहीं होगा, हम किसी दूसरे को मौका देंगे। मोदी जी ने उस टर्म को बदल दिया। उसका अब नया टर्म आया प्रो इनकम्बेंसी कि भाई तुमने अच्छा काम किया, तुम्हें फिर चुना जाएगा, अच्छा काम करो फिर चुना जाएगा, फिर अच्छा काम करो फिर चुने जाओगे। आज तक का सबसे ज्यादा गवर्नेंस का रिकॉर्ड हमारा CPM का था, कम्युनिस्टों का था यहाँ वेस्ट बंगाल में, क्योंकि आपको एक टाइम पता था कम्युनिस्टों ही जीतते थे और वहाँ कोई पार्टी नहीं थी। तो जब ये रिकॉर्ड अब की बार आएगा तो वो कम्युनिस्टों का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा 32 साल का। और नरेंद्र मोदी जी की इमेज देखिए, ऐसा क्यों होता है? 3, 4, 5, 6 चीजें बताऊंगा आपको। 8 साल से एक छुट्टी नहीं की, 8 साल से एक छुट्टी नहीं की। लास्ट टाइम जब गुजरात के CM थे, जो पैसा उनके पास था, वो जाते जाते जो अपने लोअर लेवल का स्टाफ हो तो उनको दे दिया। 56 लाख या 60 लाख रुपए इकट्ठा किया था सैलरी। बोला यार ये दे दो, अपने जो तुम्हारी बेटी है उनकी शादी में लगा लो, जो गिफ्ट मिले उसको 200 करोड़ गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन में डाल दे। एजुकेशन तो गर्ल चाइल्ड रुपया ना दे कोई,
मैं क्या आपको सुन रहा हूँ चीजें वजह बताऊं। जब दिल्ली आए तो यार अब एक बंदा थोड़ा है कि background क्या बताऊं। है, ये तो फरिश्ता है। ये अभी एक आया ऐसे वाहिद नेता है, ओनली वन लीडर, जिसके पास 45 इयर्स का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। बोलोगे पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कैसे? जब ये आरएसएस के प्रचारक थे 45 साल का तजर्बा। आरएसएस से ही संगठन मंत्री, ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी नियुक्त होता बीजेपी में, कई बार प्रभारी भी नियुक्त होता। 15 साल इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काम किया, 15 साल। मतलब गरी कोचे की दूल आरएसएस के अंदर बलोचानी, सुबह का खाना खा, रात का खाना का कुछ नहीं पता। नेक्स्ट ये 15 साल सीएम रहे, अब 10 साल इन्हें पीएम हो गए। ऐसे ऐसे क्रेडेंशियल नेता हमारे पास है ही नहीं अभी। पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम देखिए, एट इस एज डज एनीबॉडी हैव 45 years of experience ऑर्गेनाइजेशन सीएम देन पीएम? देयर इज नोबडी। इतना बड़ा एक्सपीरियंस पर्सनल क्रेडेंशियल्स पे ये तो पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स हो गए। ही इज नॉट करप्टेबल। ये इवन सीआईए की भी रिपोर्ट है, ये जानते ही इज नॉट करप्टेबल। करप्शन नाम की चीज है नहीं। इनका जो माँ है उनके भाई के पास रहती है। इनका भाई पेट्रोल पंप पे साथ तेल भरता है, अब भी तेल भरता है पेट्रोल पंप पे। कोई वो अमीर रईस नहीं बन गए, वो वही है, भाई वही है, भाई भतीजे भांजे, किसी का वाला नहीं किया कोई पार्टी में। लास्ट टाइम जब इलेक्शन था तो इनकी माँ ऑटो में बैठ के, 3 व्हीलर होता ना ऑटो, हमारे यहाँ चलते हैं, आपके यहाँ चलते हैं, उसमें बैठ के तो जो पॉलिटिशियन आज वो अपने पिछवाड़े को सीमा से बहुत सुनो आपको। जब प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में आए, ये लोक कल्याण मार्ग, यहाँ 6-7 मकान है अंदर, ये सब बड़ा पूरा मतलब आप बोली कॉम्प्लेक्स है। इन्होंने जिस अब जहां भी ये रहते जिस मकान में, वो मुझे नहीं पता, पर ये मुझे पता है कि 19 ट्रक सामान निकलवाया वहां से। कह रहा है यार मुझे सामान क्या क्या करना है, एक कमरे में रहते हैं। जैसे प्रचारक बन के एक कमरे में रहते थे, अब भी एक कमरे में रहते हैं। लाओ दादा भाई, आटा, चीनी, दाल, गेहूं अपने पैसे का खरीदते हैं। एलपीजी का सिलेंडर अपने पैसे का खरीदते हैं। एक नौकर है इनका, उसको भी तनख्वाह खुद देते हैं। जूता, मोजा, रुमाल, कपड़ा अपना खुद खरीदते हैं। सिर्फ सरकारी शायद मेरे को लगता मकान और बिजली है। अब ये नहीं पता मुझे, शायद बिजली का बिल भी खुद देते हो, इसकी मुझे नहीं पता। अब अगर ऐसा आदमी आता है, आप वर्ल्ड में आसपास देखिए लीडर कहाँ हैं, कैसे रहते हैं, उनके पास कितने मिलियन बिलियन निकलते हैं। तो यहाँ तो बीबीओ के पास 600 मिलियन निकलते हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में जब आपके ऐसे क्रेडेंशियल, करप्शन नहीं, कुछ नहीं, या आपका आगे पीछे का खाता साफ है, सीमा भी जब कर गया मेरा भाई, तो एक पीपल कनेक्ट बनता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ मैं थिम्पू की बात करूँ, दमन तक जाऊँ, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, एक देखो ना हमारे इमरान खान की बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी। लेकिन जो असल बड़ा बहरान मुल्क में है वो इस वक्त मईशत है, और ये गालिबन एक बदतरीन बहरान अगर मैं इसे कहूं जो आने वाले कुछ अरसे में हम देख सकते हैं, वो बज़ाहिर नजर आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के पास $7.5 अरब के ज़खायर रह गए, और हमें कुछ 34 अरब डॉलर चाहिए। 34, 7.5 हैं और 34 चाहिए, और उसमें से 22 अरब डॉलर के हमने कर्जे देने, और 10 से 12 अरब डॉलर का खसारा है। और ये फरूख सलीम साहब की एक स्लाइड अगर हम देखें कि हमारे पास ज़खायर कितने रह गए हैं, तो 7.5 पाकिस्तान के पास, अगर मैं इसको भी देखते हैं कि क्या मतलब है इसका, अफगानिस्तान के पास 9.7 है, हमारे पास 7.5 है। अच्छा, बांग्लादेश 33 है, इजिप्ट यानी आप देखिए, और इंडिया जाता है 550 तक गालिबन, पाकिस्तान 7.5 पे है, हमसे ज्यादा। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है। हम अफगानिस्तान से जरा हम बात, और ये आने वाले कुछ चंद दिनों में महंगाई का तूफान, क्या डॉलर तो गायब हो गया मार्केट से। यार मैं जो चीजें सुनी है ना, मेरे तो पाँव तले जमीन ही निकल गई हो यार। वो कहता है यार, मैं वजह कहता हूँ, एक बात सुनो, ये बात हो यार शर्म कैसे, डूब मरो पाकिस्तानियों। उधर देखो वहां का प्राइम मिनिस्टर, और तुम लोग इन चोरों के पीछे लगे होते। एक तो मैं कहता है कि भाई निकलो घरों से बाहर, हमें आजादी चाहिए। उसी आजादी वाले की ही बीवियां मिलियंस ऑफ डॉलर लेके बाहर भागी हुई, और तुम लोग उन्हीं पॉलिटिशियंस के पीछे निकले हुए। और यार सारे ना एक सीट के यहाँ पे चट्टे बट्टे हैं भाई, सारे चोर हैं। उधर इंडिया के मोदी की तरफ देख लो यार, वो क्या कर रहा है यार। वजाद मैंने तो सुना, मेरे पाँव तो जमीन निकल गई है। वो या 3 घंटे सोते हैं वो, या सब कुछ अपना खाते पीते, दुनिया खर्चा अपना, बूट पॉलिश, बूट शूट, जुराब, रुमाल, अपना कपड़ा शपड़ा सब कुछ अपना। उनका एक अपना पर्सनल नौकर है, उसको अपने पैसों से तनख्वाह दे। ओ यार कैसा वजीर आज़म, उसका भाई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा है। ये देखो यार, मैं ये उसका भाई पेट्रोल पंप, अगर कोई और होता तो उसको अरबोपति कर देता। यार देश का वफादार है मोदी,
वफादार ना होता कसम तो से। आज इंडिया तरक्की ना करता। मेरे भाइयों, ये मोदी है जो आपको इस मकाम में कसम लेके से गया, यार, जिसको हम- अपने तन मन की कोई फिक्र नहीं है ना, अपने भाइयों की। और माँ उसकी ऑटो रिक्शा में आती हो यार, अंदाजा लगा। अगर उसके चाहता तो BMW कार में आ सकती थी। कसम से। और यहाँ पे भैंचो जहाज, यहाँ से अगर कराची से लाहौर आना है तो जहाज ओ ऐसा राम खोर जैसे इनको शुगर भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, तो ये चेक कराने लंदन जाते हैं या अमेरिका जाते सही हैं। बोला। उनकी वालदा ऑटो रिक्शा में अस्पताल आती है। ये यार, देखो ना मेरे यार, तो हाथ कामने शुरू हो जाए। तो उसके पास कुछ भी नहीं हो, हमारे पास 2-3 साल सियासत में रहता है तो अरबों रुपए लूट के निकल जाते हैं। भाई, और ये हमारी टीवी पे आके बोलते हैं पाकिस्तान में भाई दफा। ओ यार, अबे बोलना छोड़ो, पकड़ो। और हमारी अवाम सबसे बड़ी दुनिया की घटिया अवाम है। शुक्र करो इंडिया वाला तुम लोगों से अलग हो गए तो नहीं तो तुम लोगों को भी खा यार जाते वजह हम एक लोग बात, हैं ही इंडिया ऐसे। खुशकिस्मत है, इनको भला जो वजीर आजम मिला है मोदी जैसा, 8 सालों में इंडिया की तकदीर बदल के रख दी और अपने आप पे 1 रुपया भी खर्च नहीं सही किया। बात। सिर्फ चलो सिक्योरिटी उसका हक बनता है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। सिक्योरिटी ना हो तो खतरा होता है जान सही को। कहा, सही जो कहा। सिक्योरिटी पे खर्चा आता है वो उनका बनता है, राइट बनता है। राइट है राइट मैं है। बाबा एक बात करूंगा, वो बंदा जो रातों को जाग के देश का ख्याल रखे, और हमारे यहाँ वो अपनी रोटी भी खुद खाते और हैं। मेरे हमारे यहाँ भाई- सुने, हमारे ये रिजर्व से पैसे निकाल के दावते उड़ाते और हैं। मेरे भाई ये 9 बजे 10 बजे पता है क्या बेसरे प्रात के सो जाते हैं। वो बोलते हैं कि 3 घंटे सोते हैं, अंदाजा। रात को भी PM हाउस खोला होता है, कोई मसला होता है रात को 1-2 बजे टेलीफोन अपने वजीर मंत्रियों को बाहर करते हैं। भाई, और अफगानिस्तान के पास हमसे ज्यादा रिजर्व पड़ा है इस टाइम। लाओ हम अंदाजा। तो मैं क्या बोलूं, हम तो अफगानिस्तान से भी गए गुजरे हुए हैं। वो और 9 यार, अरब डॉलर उनके पास भी है, हमारे पास 7.5 अरब डॉलर। यार क्या सुन रहा 1.5 हूँ अरब डॉलर तो वो हमसे ज्यादा लेके बैठा है। इन तक हो पाकिस्तान तो साला उनके पास भी चले जाओ। और उनको भी यार बोलना, हमें वजह 1 मैं बिलियन बात डॉलर दे बोलता दो। हूँ, अगर इनका ख्याल हो ना, इनका हमारे पॉलिटिशियनों का सारे मिलके पाकिस्तान का सौदा करके निकल ही जाए, ये इनका यही हाल है। और ये इनका दिल मन है ना। मैं तो कहता हूँ कि बेचना भी है ना तो इंडिया को बेच। आधी चीजें तो ये बेच चुके हैं चाइना पे, आधी चीजें तो हमारी चाइना पे बिक चुकी हैं। यार क्या आने वाला टाइम हमारी तबाही के दाने पे में पहुंचा दिया। वही ये ना। मोदी की बातें सुनिए तो उनका भाई पेट्रोल पंप पे हो, ये देखो वजात। अंदाजा लगा लो। और हमारे यहाँ उनके लिए मोदी हमारे जी यहाँ तो- अगर मोदी जी चाहते तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। क्या वो तो एक चुटकी बजाते तो उसके लिए मैं कहता हूँ तो पूरे जहाँ पे काम कर रहे हैं ना वो शहरी के सारे पर वतन का गद्दार नहीं है ना, गद्दार। हमारे यहाँ सारे गद्दार है country असल के। मसला ऐसा है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। तेरी वीडियो खत्म करते हैं तो बाय। बाय।